हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पे। तो आज हम लोग सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज आप लोग वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो बताइए प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मैटरनिक, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैटरनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, लुईस 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो प्यारे बच्चों बताइए लुईस 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो प्यारे बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि आपका रिवाइज होता रहे। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, लुईस 16वां की फांसी कब दी गई थी? तो प्यारे बच्चों लुईस 16वां की फांसी 1793 ईस्वी में दिया गया था। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, देश के बांधों के भारत का मंदिर किसने कहा था? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट में होता है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, तो कहाँ होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानगरों में होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल मोर हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा देश है? तो बताइए प्यारे बच्चों, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा देश है? बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके लिए। मैंने एक एक क्वेश्चन को छांट छांट के लाया हूँ, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए, इस संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा देश है? तो बताइए प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा है? बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी। तो बताइए प्यारे बच्चों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो बताइए कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती यानी सोपानी एग्रीकल्चर प्रचलित है? तो बताइए प्यारे बच्चों, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो बिल्कुल आप लोग बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक बार में दो दो क्वेश्चन आ जाए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा रंग भेदी के विरोधी नहीं थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा रंग भेदी के विरोधी? बच्चों ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी है ओलंपिक धावक। तो बताइए प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋण का लेन देन होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है अल्पकाल, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है दीर्घकाल, बिल्कुल उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है।
अगला नंबर क्वेश्चन 12 है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइए प्यारे बच्चों, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन 13 है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उत्पादन होती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा चाय की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए तो भारत में सबसे ज्यादा चाय की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है असम होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी है नदी के तल में अवसाद, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिति केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बताइए बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है अनुकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। बताइए प्यारे बच्चों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है क्षेत्र है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी बिहार। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों फटाफट। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल उनका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को हुआ था, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो बताइए प्यारे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या जवाब हो जाएगा इसका? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है डच। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताइए प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी है 1930 में, ऑप्शन नंबर सी है 1935 में, ऑप्शन नंबर डी है 1942। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो बताइए प्यारे बच्चों राउरकेला इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल बताइए आप लोग, बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए प्यारे बच्चों अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है कम्बोडिया, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, कम्बोडिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए बच्चों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बलुई, ऑप्शन नंबर बी है रेगुर, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताइए प्यारे बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 2004, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी है 2006, ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो बताइए फटाफट आप कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 24 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो बताइए प्यारे बच्चों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए प्यारे बच्चों, जल की उपस्थिति के कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है उजला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है हरा ग्रह। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 17 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल। तो आप लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर बी है संविधान को, ऑप्शन नंबर सी है न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर डी है प्रेस को। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो बताइए प्यारे बच्चों, WTO की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1990, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 1997। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल 1995 हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 29 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1 जुलाई से 3 जून तक, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो यह क्वेश्चन नंबर लास्ट है। चलिए इसका समुद्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है द्वीप पर भूकंप, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मैदान क्षेत्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।